हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश से पूर्व बीजेपी राज्यसभा सांसद माननीय कैलाश सोनी जी। सबसे पहला सवाल माननीय सांसद जी आपसे, राहुल गांधी विदेश की धरती से चुनाव आयोग पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, उनका कहना है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता कर चुका है। इस पर क्या कहेंगे आप? इसी कारण से इस हिंदुस्तान में श्री राहुल गांधी जी की कोई प्रतिष्ठा नहीं। नित्य प्रति वो अपने कर्मों से, अपने भाषण से इस हिंदुस्तान के विश्वास को खोते जा रहे हैं। उन्हें हिंदुस्तान के जितने भी उपादान हैं, लोकतंत्र के आधार स्तंभ है जो लोकतंत्र के, उन्हें किसी पर भी भरोसा नहीं है। हम उल्टा सवाल करते हैं कि 50-60 साल 2/3 बहुमत की कांग्रेस की हुकूमत इसी इलेक्शन कमीशन से पैदा हुई है। अभी भी वर्तमान में जो प्रांतों की सरकारें हैं, वो अभी झारखंड की, अभी आपकी कर्नाटक की, अभी कांग्रेस की और हुकूमतें अभी इसी दौर में अभी निर्वाचित हुई हैं। राहुल इसके संबंध में वो क्या कहेंगे? यही वो इलेक्शन कमीशन है। न केवल इलेक्शन कमीशन, वर्तमान कांग्रेस का जो नेतृत्व है, न केवल राहुल गांधी बल्कि सारे नेतृत्व की इतनी गिरावट भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। राहुल विदेश में जाकर के और हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा के विपरीत बात करोगे और इस हिंदुस्तान का नेता बनना चाहोगे। इलेक्शन कमीशन ने उनकी प्रत्येक बात का, प्रत्येक बिंदु का सिलसिलेवार जवाब दे दिया है। इलेक्शन कमीशन को लेकर के, टेम्परिंग को लेकर के कांग्रेस पार्टी और दीगर लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आ चुका है कि इसमें किसी तरह की टेम्परिंग की कोई संभावना नहीं है। आपको तो ये बता दें कि इनको ना लोकशाही में विश्वास है, ये राजा रानियों की तरफ मुल्क चलाना चाहते हैं। इनने वो जमाने देखे हैं कि यहाँ जो बोल देते थे वही कानून होता था। राहुल गांधी का कहना है कि 5:30 तक मतदान के जो आंकड़े थे कुछ और थे, वही 5:30 से 7:30 तक 65 लाख मतदाताओं ने मतदान किया। ये कैसे संभव है जबकि एक मतदाता को 3 मिनट का समय लगता है? उनकी प्रत्येक बात का जवाब सिलसिलेवार इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है। मैं खुद 3 विधानसभा लड़ा हूं और उन चुनावों में जो बात करते हैं, आंकड़े आने में सुदूर गांव से समय लगता है, तो शाम को परसेंटेज कुछ बताते हैं, जब फाइनल आता है तब फाइनल परसेंटेज बताई जाती है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा आज तक इलेक्शन कमीशन के द्वारा कोई गड़बड़ की गई हो, यह अभी कोई उदाहरण प्रमाणित नहीं हुआ है आज तक। और इलेक्शन कमीशन की प्रामाणिकता पे यदि सवाल लगाओगे तो इस देश की लोकशाही का क्या होगा, प्रजातंत्र का क्या होगा? न केवल इलेक्शन कमीशन, इन्हें न जुडिशरी में विश्वास है, और जुडिशरी का भी इनने क्या क्या हाल बना के रखा है कि इमरजेंसी के समय 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुपरसीड करके सारी मर्यादाएं जो न्यायपालिका की थी उन सबको धूल धूसरित करके अपने मन के व्यक्ति को, जो बहुत जूनियर हबीबुल्ला को सुप्रीम कोर्ट का जज बना करके अपने हक में निर्णय लेने वाली पार्टी, उनके मुंह से ये बातें शोभा देंगी। राहुल गांधी रोहित वेमुला एक्ट को लेकर बात कर रहे हैं। उनका मानना है कि अभी भी लोगों को जातिवाद का दंश झेलना पड़ता है। इस पर क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी और कांग्रेस
नेशनल इश्यूज पे इतनी दिवालिया हो चुकी है, और आपको बता दें कि इतने हद से नीचे चले गए हैं कि इनकी इच्छा तो है कि चुनाव में हारने के बाद ये देश हिंसा के तांडव में फंस जाए, यहाँ गृह युद्ध हो जाए, कैसे भी वर्तमान चुनी हुई सरकार स्टापल हो जाए। इसके लिए कुछ भी जो जनतंत्र की मर्यादाओं के बिल्कुल बाहर है, ये इनेक्टमेंट अभी देश में विशेषकर कांग्रेस की तरफ से चला हुआ है। राहुल गांधी संविधान को लेकर बात कर रहे हैं जहां भी जाते हैं। मेरा क्वेश्चन है, असल संविधान भाजपा या फिर कांग्रेस? संविधान की मर्यादाओं को तार तार करते हुए इस देश ने इमरजेंसी में कांग्रेस को देखा है। सारे संवैधानिक प्रावधानों को एक तरफ रखते हुए, समाप्त करते हुए, किस तरह से इस देश में लोकशाही समाप्त करके तानाशाही कांग्रेस ने स्थापित की, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, ये इस देश ने देखा है और भुगता है। इमरजेंसी लगाने के भी जो संवैधानिक प्रावधान है, उन सब को एक तरफ करते हुए रातों रात इमरजेंसी लगाने के लिए भी जो प्रावधान है कि जब आधे से अधिक स्टेटें कोई नोट भेज दें कि इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन हमारे यहाँ खराब है, तब भारत सरकार की कैबिनेट एक मतेन प्रस्ताव करे, फिर राष्ट्रपति के द्वारा इमरजेंसी इंपोज की जा सकती है। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस से कि इमरजेंसी लगाते समय किन बातों का पालन कांग्रेस की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया है। अभी मैंने आपसे चर्चा की, इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनका 12 जून 1975 को इलेक्शन रद्द हो गया, और इलेक्शन रद्द के दौरान बिना कोई कैबिनेट की बैठक बुलाए और इस देश में इमरजेंसी लगाने वाले लोगों, ये वो कांग्रेस है कि जिनने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो बिंदु उठाए थे और इनके ऊपर जो आरोप लगे थे, उनमें रिस्ट्रिक्टिव कानूनों में संशोधन करके हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को सुपरसीड करके अपने हक में निर्णय लेने वाली कांग्रेस। अभी यदि सबसे असंवैधानिक आचरण, अभी अपन ने देखा ये वक्फ बोर्ड के मामले में, पार्लियामेंट में बोलेंगे नहीं, उस सड़क पे लोगों को उकसाएंगे कि ये देश हिंसा की आग में झोंक दिया जाए। इन लोगों के संदर्भ से कोई तार्किक बात नहीं रह गई है। सारा देश इनके अराष्ट्रीय चरित्र को समझ चुका है, देख रहा है। आखिरी सवाल मेरा आपसे, पश्चिम बंगाल हिंसा पर क्या कहेंगे आप? पहले कोई जमाने में आलोचना होती थी हिंसा के मामले में यूपी बिहार की, लेकिन हिंदुस्तान भर के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम हिंसा के मामले में, ऐसा राक्षसी तांडव, ये केवल अभी वक्फ बोर्ड के मामले में नहीं है। इसके पहले जो चुनाव हुए हों, उन चुनाव के बाद जिस प्रदेश में 100-100, 150-150, 200 लोग चुनाव में मार दिए जाएं, हत्या कर दी जाए, किस तरह के चुनाव हुए उसके वीडियो सामने आए हैं। और अभी इंतहा हो गई। सब मालूम था जब सरकार के लेवल पे वहां की जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जब उनके मन में खुद ये हिंसाचार हो, तो उस प्रदेश को हिंसा से कौन रोक सकता है? स्वतंत्र भारत के इतिहास में
विशेषकर हिंदुओं के साथ इस तरह का नंगा तांडव हिंसा का शायद हिंदुस्तान के किसी प्रांत में हुआ हो, जो बंगाल में हुआ है। खुलेआम आज हिंदुस्तान भर में कई मुद्दे आते हैं, लेकिन इस तरह लोगों के घर में आग लगाएंगे, मंदिरों में तोड़ फोड़ करेंगे, एक धर्म विशेष के लोगों के साथ जिस तरह का नंगा तांडव हुआ है। अभी राज्यपाल जी दौरा करके आए हैं, महिला आयोग के लोग दौरा करके आए हैं, सारे दुनिया का मीडिया भी देख रहा है। इस तरह से अत्यंत शर्मनाक है और ऐसी सरकार को, ममता जी को सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। ठीक, धन्यवाद।